मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अर्णव चटर्जी आपके साथ इस मॉर्निंग सेशन में डिस्कशन करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ टॉपिक एमएससी सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन BBMQ झारखंड धनबाद यूनिवर्सिटी के लिए। हम लोग इस सेगमेंट में बात करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री के बारे में और क्वांटम केमिस्ट्री में ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स के बारे में आप लोग बहुत पहले पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, और ग्रेजुएशन में ऑपरेटर्स का यूज़ होता है। नॉर्मली ऑपरेटर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर या क्लासिकल ऑपरेटर, क्लासिकल मैकेनिक्स ऑपरेटर, और दूसरा जो है क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। क्योंकि क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें ज़्यादा चांसेस है कि आपको क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर से सवाल आए। और यहाँ पर हमारा जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वांटम केमिस्ट्री में जो ऑपरेटर्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हार्मिटोनियन ऑपरेटर और लीनियर और नॉन लीनियर ऑपरेटर। और यहाँ पर इसमें ध्यान से देखें, एक टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट हमें लग रहा है और वो है ऑपरेटर यूजिंग लैडर ऑपरेटर। ये आप अच्छे तरीके से कर लें। सारे क्वेश्चन को गेस करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हमें जो लगता है मेरे अनुभव के बेसिस पे, तो मैं उन टॉपिक्स को मार्क कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट्स एंड अप्रॉक्सीमेशन मेथड। यहाँ पर देख सकते हो तुम लोग, यहाँ डेरिवेशन ऑफ स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग नीचे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, सॉल्यूशन एंड डिस्कशन ऑफ स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। किसके लिए? टू सम मॉडल सिस्टम, यानी स्क्रॉडिंजर इक्वेशन का इक्वेशन कहाँ कहाँ यूज़ होगा, जैसे पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। इसके अलावा पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स, 3 डायमेंशनल बॉक्स, और पार्टिकल ऑन ए रिंग। इसके बाद हम लोग ये स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन का सेगमेंट से डेफिनेटली 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं रिजिड रोटेटर। इसको ध्यान से आप लोग कर लें, रिजिड रोटेटर। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम गेस कर रहे हैं यहाँ पर हकेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हकेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, एप्लीकेशन ऑफ HMO टू इथीन ब्यूटाडाइन साइक्लोप्रोपिनाइल रेडिकल। और इसके साथ शॉर्ट नोट्स में आ सकता है बॉन्ड ऑर्डर एंड चार्ज डेंसिटी कैलकुलेशन। तो जहाँ तक मेरा मानना है, इन 2 चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्कआउट कर दिया। अब इसको आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। और पढ़ना तो सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन इन टॉपिक्स पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। अब हम लोग आते हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ से डेफिनेट क्या है क्वेश्चन रहेंगे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी से। और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन में हम लोग
माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस में क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को देखेंगे, रोटेशनल एनर्जी लेवल, आइसोटोपिक इफेक्ट, इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल लाइन, नॉन रिजिड रोटेटर, इसके अलावा वाइब्रेशनल एक्साइटेशन इफेक्ट। इन टॉपिक्स को हम लोग को यहाँ पर करना पड़ेगा। और इसके बाद आएंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, जीरो पॉइंट एनर्जी, मोर्से पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्यूआर ब्रांच, इसके साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग द, ये लास्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बैंड पोजीशन एंड इंटेंसिटी, ये कर लेना है। इसके बाद यूनिट 5 में आते हैं रामन स्पेक्ट्रा। इसको कुछ दिन के लिए आप लोग को जब मैंने क्लास दिया था तो रामन स्पेक्ट्रा के बारे में टॉपिक्स डिस्कशन किया था। और इन रामन स्पेक्ट्रा में आप लोग को करना है कौन कौन से टॉपिक, क्लासिकल एंड क्वांटम थ्योरी ऑफ रामन स्पेक्ट्रा। ऑलरेडी यू हैव गॉट द नोट्स। इसके साथ साथ हम लोग को इसमें करना है रोटेशनल रामन स्पेक्ट्रा, रोटेशनल रामन स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल रामन स्पेक्ट्रा, और इसके साथ एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है। यहाँ पर आपको डेफिनेट क्वेश्चन कहाँ से मिल सकता है, ब्रैग्स इक्वेशन, मिलर इंडिसेस, ब्रैग्स मेथड, और एक्सरे स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल, एक्सरे स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल। तो इनको आपको करना है बहुत अच्छे तरीके से। और ये एक टॉपिक है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रामचंद्रन डायग्राम। रामचंद्रन डायग्राम। तो ये कुछ टॉपिक जो हम लोग डिस्कशन किए, जो आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक में कंसिडर किए जा सकते हैं। तो आप लोग को बहुत ध्यान से क्या पढ़ना है, ये थोड़ा सा अगर आप लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लें तो यूनिट 1 आप बहुत अच्छे से पढ़े, आपको डेफिनेट क्वेश्चन मिल जाएंगे। यूनिट 2 पढ़े, और इसके साथ साथ जो हमने बताया उसको तो आपको करना ही है। और उसके साथ साथ जो है ये जिसको मैं मार्कआउट कर दे रहा हूँ, इन यूनिट्स को अगर आप पढ़ लेते हैं, यूनिट 3, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि यहाँ से आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, और 6 क्वेश्चन में आप आराम से 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये टॉपिक इस तरीके से हमने डिसाइड किया है कि अगर ये फ्रेमवर्क में आप लोग तैयारी करके जाओगे, देन यू विल गेट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट यू कैन इजीली सॉल्व। अब आते हैं कि ये बहुत सारे बुक्स हैं, तो आप स्पेशली स्पेक्ट्रोस्कोपी का बुक खरीद सकते हैं, या आप लोग जो है प्रदीप का प्रदीप फिजिकल जो है पार्ट 3 मिलेगा कि नहीं हम नहीं कह सकते हैं। ये पार्ट 3 को आप लोग अगर कहीं से मिलता है तो उसको बाय कर लें, जिससे क्या होगा कि ये सारे चैप्टर्स जो हैं
जैसे यहाँ पर क्वांटम केमिस्ट्री है, क्वांटम मैकेनिकल के बारे में बात कर रहे हैं, या इसके अलावा माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा के बारे में बात कर रहे हैं, या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात कर रहे हैं, या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात कर रहे हैं। ये सारे टॉपिक जो है आप लोग को आसानी से उस बुक में मिल जाएंगे। और इसमें अगर मेरे साथ कम्युनिकेट करना है, आप लोग ग्रुप में हैं, तो यहाँ पर कभी कुछ डाउट्स रहे तो इन नंबर पर मेरे साथ आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। नंबर है 9608446005। थोड़ा डार्क कर देंगे तो ये ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आएगा। 9608446005। ये आप आराम से इसमें कॉल करके, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आप लोग को डेफिनेटली हेल्प करूँगा। और इस पर्टिकुलर पेपर में जो भी टॉपिक्स हमने मेंशन किया है वहाँ से डेफिनेटली आप 4 क्वेश्चन बना सकते हैं। आपका प्रिपरेशन आपके साथ, लेकिन ये मेरा वर्डिक्ट है कि इन पर्टिकुलर पॉइंट से, पर्टिकुलर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। होप दैट you enjoy this session. So I am leaving the class right now.